सुबह का समय था। आरव जमीन पर बैठा अपने खिलौनों से खेल रहा था। कभी गाड़ी चलाता, कभी टेडी को गोद में उठाता। सब ठीक था, लेकिन बार बार उसकी उंगली धीरे से नाक में चली जाती। माँ ने देखा। पहली बार कुछ नहीं बोली, दूसरी बार बोली, आरव नाक में उंगली मत डालो। आरव ने सिर हिला दिया, उंगली हटा ली, लेकिन कुछ ही देर में वही हरकत फिर करने लगा। माँ को गुस्सा आने लगा। उनके मन में आया, इतनी बार समझाया है फिर भी नहीं मानता। लेकिन फिर उन्होंने आरव का चेहरा देखा। वो शरारती नहीं लग रहा था, वो परेशान लग रहा था। माँ ने गहरी सांस ली, आरव के पास आकर जमीन पर बैठ गईं। प्यार से पूछा, बेटा मुझे सच सच बताओ, नाक में उंगली क्यों डालते हो? आरव ने पहले कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से बोला, मम्मा नाक के अंदर अजीब लगता है। कभी खुजली होती है, कभी ऐसा लगता है जैसे कुछ फंस गया हो। माँ को जैसे ही जवाब मिल गया, उन्होंने आरव का हाथ थामा और कहा, बेटा तुम्हें पता है नाक के अंदर एक बहुत सॉफ्ट जगह होती है। वो जगह हमारे शरीर की रखवाली करती है। आरव की आंखें फैल गईं। वो बोला, रखवाली मतलब? उसने हैरानी से पूछा। माँ मुस्कुराई और बोली, हाँ, वो जगह धूल, मिट्टी और कीटाणुओं को अंदर जाने से रोकती है। लेकिन जब तुम कम पानी पीते हो या हवा बहुत सूखी होती है तो वही जगह सूख जाती है। जब वो सूख जाती है तो वो खुजली करके तुम्हें सिग्नल देती है। तुम उंगली डालते हो क्योंकि तुम्हारा शरीर मदद मांग रहा होता है, लेकिन मदद ऐसे नहीं होती। माँ ने धीरे से आरव को गोद में उठाया। आरव अब भी सोच में डूबा था। मम्मा, उसने धीरे से पूछा, अगर मैं उंगली डालता रहूं तो क्या सच में नुकसान होता है? माँ ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने आरव का हाथ पकड़ा और बोली, चलो मैं तुम्हें एक छोटी सी बात दिखाती हूँ। माँ आरव को शीशे के सामने ले गईं। देखो, माँ ने कहा, तुम्हारी नाक के अंदर बहुत पतली नसें होती हैं। ये नसें इतनी नाजुक होती हैं कि जरा सी चोट से टूट जाती हैं। जब उंगली अंदर जाती है तो कभी कभी ये नसें कट जाती हैं और तब दर्द होता है। आरव की आंखें बड़ी हो गईं। माँ ने आगे कहा, और एक बात बताओ, तुम्हारे हाथ दिन भर क्या क्या छूते हैं? आरव ने उंगलियां गिनी। खिलौने, जमीन, दरवाजा, जूते। माँ ने सिर हिलाया और बोली, अब सोचो, अगर वही हाथ नाक के अंदर जाए तो गंदगी और जर्म सीधे अंदर पहुंच जाते हैं। फिर वही जर्म गले, पेट और फेफड़ों तक पहुंच सकते हैं। आरव ने घबराकर पूछा, इसलिए मुझे बार बार सर्दी होती है? माँ ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ बेटा। आरव ने हैरानी से पूछा, फिर वो कहाँ जाते हैं मम्मा? माँ ने धीरे से कहा, पहले गले में, फिर पेट में और कभी कभी फेफड़ों तक, और वहां पहुंचकर वे छींक, सर्दी, खांसी और बुखार कर सकते हैं। आरव कुछ देर चुप रहा, फिर उसने अपनी उंगली को देखा और बहुत धीमे से बोला, तो मैं ऐसा करके खुद को भी बीमार कर रहा था। माँ ने आरव को कसकर गले लगाया और कहा, लेकिन याद रखना, तुमने ये जानबूझकर नहीं किया। तुम बस ये नहीं जानते थे कि मदद करने का सही तरीका क्या है। माँ ने रुमाल आगे बढ़ाया। अब जब नाक में खुजली हो तो उंगली नहीं, इससे साफ करना। फिर पानी का गिलास देते हुए बोली, और पानी ज्यादा पिया करो। उस दिन के बाद आरव ने उंगली नहीं बदली, उसने समझ बदली। तो बच्चों, नाक में उंगली डालना सिर्फ आदत नहीं, बल्कि शरारती जर्म्स को अंदर बुलाने जैसा है। कहानी से सीख, बच्चे की हर हरकत शरारत नहीं होती। कभी कभी वो अपने शरीर की बात चुपचाप कह रहा होता है। जब हम डांटने से पहले समझने की कोशिश करते हैं तो समाधान खुद रास्ता बना लेता है। Remember to like, share, and subscribe so you don't miss out on the fun.